डॉक्टर जौहर महमूद गिनानी जम्मू की पंपोश कॉलोनी के इस घर में रहता था और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। 7 मार्च 2023 की शाम लगभग 5:30 पर जौहर अपने व्हाट्सएप पर कुछ फ़ोटोज़ पोस्ट करता है जिनमें कि कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसे पढ़कर जौहर के एक करीबी ने बिना देरी किए तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी और जल्द से जल्द जौहर के घर पर जाकर एक बार चेक करने को कहा। पुलिस भी इस जानकारी के मिलते ही तुरंत जौहर के इस पंपोश कॉलोनी वाले घर पर पहुंच गई और उसके घर पर जाके उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। जिसके बाद पुलिस दीवार फांदकर इस घर में दाखिल हो गई और जैसे ही पुलिस एक कमरे में दाखिल हुई तो उनके होश उड़ गए क्योंकि उस कमरे में खून से लथपथ एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने बिना देरी किए उसे तुरंत हॉस्पिटल भिजवा दिया और पुलिस बाकी के कमरों की तलाशी लेने में जुट गई और तभी पुलिस को पता चला कि घर के एक कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक था, जिसका मतलब ये था कि उस कमरे में ज़रूर कोई ना कोई छुप कर बैठा था। जैसे ही पुलिस ने उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि इस कमरे में नीचे फर्श पर डॉक्टर जौहर गिनानी खुद खून से लथपथ पड़ा था और उसी के पास एक किचन नाइफ भी पड़ा था। चेक करने पर पुलिस को पता चला कि जौहर की सांसें भी चल रही थी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत उसे भी पास ही के गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचाया। जौहर के घर पर जो लड़की जख्मी हालत में मिली थी उसे तो डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि मल्टीपल स्टैबिंग्स की वजह से उस लड़की का बहुत सारा खून बह गया था, जिस वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाई। ऑल्दो डॉक्टर जौहर को भी काफ़ी सारी इंजरीज आई थी लेकिन वो ज़्यादा सीरियस नहीं थे, जिस वजह से जौहर की जान बच गई, लेकिन वो अभी अनकॉन्शियस था। जिन भी सर्कमस्टांसिस में ये इंसिडेंट हुआ था उससे पुलिस यही मानकर चल रही थी कि डॉक्टर जौहर ने ही इस लड़की की हत्या की थी और बाद में दूसरे कमरे में खुद को लॉक करके खुद की भी जान देने की कोशिश की थी, क्योंकि इस बात की जानकारी खुद डॉक्टर जौहर ने एक नोट लिखकर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पोस्ट करके दी थी और इसी नोट को पढ़कर उसके किसी रिश्तेदार ने पुलिस को इत्तला किया था कि जौहर अपनी जान लेने वाला है। तो अब क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था, इस बात का सच तो सिर्फ जौहर ही बता सकता था, लेकिन वो तो फिलहाल होश में ही नहीं था। तो पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाने की थी कि आखिर ये मरने वाली लड़की थी कौन। मगर इसके लिए पुलिस को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि डॉक्टर जौहर का परिवार इस लड़की को जानता था। ये लड़की थी 26 साल की डॉक्टर सुमेधा शर्मा, जो कि दिल्ली की रहने वाली थी और फिलहाल गाज़ियाबाद में डेंटल साइंसेज में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। पुलिस ने जब सुमेधा शर्मा की फैमिली एंड फ्रेंड्स से बातचीत की तो उन्हें सारी कहानी समझ में आ गई। पुलिस को डॉक्टर सुमेधा की फैमिली से पता चला कि सुमेधा और जौहर एक दूसरे को पिछले 9 सालों से जानते थे और साल 2014 में अपने कॉलेज में पहली बार मिले थे और तब से दोनों अच्छे दोस्त थे और तब से ही साथ थे। लेकिन सुमेधा के परिवार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुमेधा 7 मार्च को गाज़ियाबाद से जम्मू क्यों गई थी जौहर के घर। इस क्वेश्चन का जवाब और सुमेधा जौहर के रिश्ते के बारे में फर्दर जानकारी पुलिस को उन दोनों के कॉमन फ्रेंड से मिल गई। दरअसल अभी होली की वजह से सुमेधा को कॉलेज से कुछ छुट्टियां थी और इन छुट्टियों में उसने अपने घर ना जाकर जौहर के घर जाकर उसे सरप्राइज़ देने का सोचा था और इसीलिए वो किसी को भी बिना बताए जम्मू के लिए निकल गई थी और वहाँ उसके साथ ये सब हो गया। दरअसल सुमेधा और जौहर एक दूसरे को पिछले 9 सालों से डेट कर रहे थे और एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और इस बात की जानकारी दोनों के ही घर वालों को थी और हमेशा ये दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ फ़ोटो शेयर करके लोगों के सामने अपने प्यार का इजहार करते रहते। स्पेशली सुमेधा का पूरा इंस्टाग्राम जौहर और उसकी कपल फ़ोटोज़ के साथ भरा हुआ था एंड शी वॉज टोटली ऑब्सेस्ड विद हिम और वो जल्द से जल्द उससे शादी भी करना चाहती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इस लव स्टोरी का इतना ट्रेजिक एंड हो गया। पुलिस को इस बात का पता जल्द से जल्द लगाना था क्योंकि टाइम बीत रहा था और जम्मू के लोगों में पुलिस के लिए गुस्सा बढ़ रहा था क्योंकि उन्होंने अभी तक डॉक्टर सुमेधा शर्मा के मर्डर में किसी को भी अरेस्ट नहीं किया था, जबकि जौहर की तबीयत अब पहले से ठीक थी और वो होश में भी आ चुका था। मगर पुलिस के सामने समस्या ये थी कि ये जौहर बार बार कोई ना कोई बहाना लगाकर हॉस्पिटल में अपना स्टे एक्सटेंड करता जा रहा था और पुलिस कस्टडी से बड़ी ही चालाकी से बच रहा था। तो अब ऐसी हालत में पुलिस ना तो उससे पूछताछ कर सकती थी और ना ही उसे अरेस्ट कर सकती थी। तो ऐसे में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी तब लगी जब पुलिस को डॉक्टर सुमेधा के कुछ क्लोज फ्रेंड्स से ये पता चला कि पिछले कुछ समय से सुमेधा और जौहर में कुछ मनमुटाव चल रहे थे। दरअसल दिसंबर 2022 में सुमेधा को ये पता चल गया था कि जौहर का किसी और लड़की से अफेयर चल रहा था और वो उस पर चीट कर रहा था, जिसके बाद उन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। जिसके बाद सुमेधा ने उस लड़की को काफ़ी बुरा भला कहा और जौहर से दोबारा ना मिलने की धमकी भी दी एंड सिंस देन इनके रिश्ते में कड़वाहट बढ़ती गई। सुमेधा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी इस रिश्ते को बचाने की और वो जौहर को सारी बातें भुलाकर माफ़ करने को भी तैयार थी, लेकिन जौहर कहीं ना कहीं अब सुमेधा से तंग आ चुका था
उसे अब पसंद नहीं था सुमेधा का बार बार उसे कॉल या टेक्स्ट करना, बार बार उसे शादी के लिए कहना, क्योंकि जौहर अब सही मायनों में सुमेधा और उसके इस ऑब्सेसिव नेचर से बोर हो चुका था और इसीलिए वो उससे अब अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर देना चाहता था। और यही वजह थी कि उसने दूसरी लड़कियों से बातें करना भी शुरू कर दिया था। मगर सुमेधा हर हाल में इस रिश्ते को बचाना चाहती थी, इसीलिए वो 7 मार्च 2023 के दिन बिना किसी को बताए जौहर से मिलने पहुंच गई, इस उम्मीद में कि उनके बीच ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स वो दूर कर देगी। मगर यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। तो पुलिस के सामने जो फाइनल स्टोरी आई वो ये थी कि सुमेधा ने जब जौहर को कांटेक्ट करके ये बताया कि वो जम्मू के लिए आ रही है, तो जौहर ने सबसे पहले अपने घर वालों को किसी बहाने से गांव भेज दिया। और जब सुमेधा आई तो वो घर पर बिल्कुल अकेला था और सुमेधा के आते ही उसने उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया और उससे ब्रेकअप करने के लिए कहा। लेकिन जब सुमेधा नहीं मानी तो उसने गुस्से में किचन से एक चाकू उठाया और सुमेधा के पेट और छाती पर उससे कई बार वार किए, वो भी बहुत ही बेरहमी से, जिससे कि सुमेधा की वहीं मौत हो गई। इसके बाद जौहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, तो एट दी एंड उसने खुद को भी मारने का नाटक रचा और उसी चाकू से उसने खुद को भी उन जगहों पर स्टैब किया जहां पर उसे पता था कि वार करने से उसकी मौत नहीं होगी, और वही हुआ भी। इस घटना के बाद जौहर लगभग 4 महीनों तक बीमारी का बहाना बनाकर पुलिस के चंगुल से बचता रहा, बट एट दी एंड ही गॉट अरेस्टेड। और कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ने नवंबर 2023 में इस केस की चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी and this case is under trial. So yeah, this was our today's case. If you find this video informative, please drop a like and do check out this video popping on the screen, and don't forget to subscribe to this channel for more such content. फिर मिलेंगे।